कैडेट्स, आज हम आपको बताना चाहेंगे कि एनसीसी कैडेट्स की जो सी सर्टिफिकेट की परीक्षा होती है, उस परीक्षा में इस वर्ष प्रथम बार 2 दिन की परीक्षा हो रही है और दोनों दिन, एक दिन लिखित परीक्षा और एक दिन प्रायोगिक परीक्षा होगी। प्रायोगिक परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, चूँकि जब मौखिक परीक्षा होती है या लिखित परीक्षा, कोई भी परीक्षा होती है तो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो प्रश्न पूछे जाने पर हमारे जो प्रयोगात्मक परीक्षा का पार्ट है वो 5 भागों में डिवाइड किया गया है। उसी में से एक पार्ट है संचार, कम्युनिकेशन कैसे हो, सेना के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो सबसे पहला एक प्रश्न हो सकता है कि कम्युनिकेशन के तरीके क्या क्या है, कौन कौन से तरीके हैं जिससे संकेत जो है कम्युनिकेशन हो सकता है, संचार हो सकता है। तो उसके 4 तरीके होते हैं। एक सांकेतिक भाषा होती है, जो सांकेतिक भाषा से दूसरा व्यक्ति, जिसको उसके कोड और डिकोड, जिसको कोडिंग कहते हैं, कोडिंग जो लोग जानते हैं, तो वो सांकेतिक भाषा में दिया जाता है, जिससे दूसरा व्यक्ति जो उसको नहीं, जिसकी जरूरत है, वो उस कोड को ना पढ़ पावे और जो व्यक्ति उस कोड को जानता है वो जान जाए कि इसमें इसने क्या संकेत दिया है, क्या हमें बताया है। तो पहली चीज सांकेतिक भाषा, दूसरा लिखित संदेश, लिख करके जाता है पत्र, तीसरा लाइन कम्युनिकेशन और चौथा ध्वनि माध्यम द्वारा। इसके बाद एक सबसे पहला पुराना जो जमाने से चला आ रहा है, महाभारत के भी युद्ध में भी बात करते थे और कहीं बात करते थे, तो धावक और संदेशवाहक। किसी को दौड़ा दिया गया, दौड़ता हुआ चला गया, या संदेशवाहक है, संदेश लेकर के गया, ये भी एक कम्युनिकेशन का तरीका था। और रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन भी एक कम्युनिकेशन का ही तरीका है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन 6 प्रकार से हो सकता है। वो 6 मैंने आपको बताया, इसको आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद आरटी प्रोसीजर क्या है, आरटी प्रोसीजर के तत्व क्या है, आरटी प्रोसीजर के सिद्धांत क्या है। इसको आरटी प्रोसीजर का जो सिद्धांत है, इसको अंग्रेजी के BASS बॉस शब्द से याद रखा जा सकता है। BASS क्या क्या है, BASS का अर्थ क्या है। BASS मतलब B फॉर ब्रेविटी, ब्रेविटी का मतलब संक्षिप्तता, जो भी आप कहना चाहते हो उसे बहुत छोटा कर दे। B फॉर ब्रेविटी, संक्षिप्तता। A फॉर एक्यूरेसी, सटीकता, बिल्कुल एक्यूरेट हो। S फॉर सिक्योरिटी, सुरक्षा, और दूसरे S फॉर स्पीड, मतलब गति। मतलब प्रोसीजर का जो सिद्धांत है वो यही है, BASS, संक्षिप्त हो, सटीक हो, सुरक्षित हो और तीव्र हो, गति से जाए, जो जल्दी से मैसेज को कन्वे कर सके। तो B फॉर ब्रेविटी, A फॉर एक्यूरेसी, S फॉर सिक्योरिटी एंड S फॉर स्पीड। इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। अब जो रक्षा सेवा है, जहां पर सेना की हम लोग बात करते हैं, सेना में कौन कौन से संचार के उपयोग में तंत्र लाए जाते हैं। सबसे पहली चीज नेट रेडियो, रेडियो रिले, लाइन कम्युनिकेशन, फेसिमाइल, टेलीविजन और डिस्पैच राइडर सर्विस, ये चीजें हैं। अब देखिए मिलाप के कौन कौन से साधन हैं। जैसे कहीं मिलाप होना है तो क्या हो, एक प्रेषक हो जो मैसेज भेजता है, दूसरा संदेश, जो संदेश उसमें हो, तीसरा उसका संकेतीकरण, संकेतों में दिया गया हो, संकेतीकरण के बाद माध्यम हो, कोई ना कोई माध्यम हो, प्राप्त करता है जिसको प्राप्त हो, और छठवां होता है अवकूटन। अवकूटन का मतलब डिकोड, वो कोड था, ये डिकोड है, और डिकोड होने के बाद उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, उसका रिजल्ट क्या आएगा, हमारा अगला स्टेप क्या होगा, ये इसी पर निर्भर करता है। अब देखिए बात करते हैं रेडियो रिले। रेडियो रिले में लाभ और हानि की हम लोग बात करते हैं। तो रेडियो रिले के लाभ क्या होते हैं, हानि क्या होती है। रेडियो रिले से लाभ क्या होता है, यह लाइन संचार की अपेक्षा अधिक लचीलापन प्रदान करती है। यह केवल टर्मिनल पर ही भौतिक रूप से कमजोर होती है और अधिकाधिक संचार यातायात संभालने में सक्षम होती है। मैक्सिमम जो है ट्रैफिक जो है कम्युनिकेशन का, उसको ये कंट्रोल कर लेती है। और हानि क्या है, हानि सबसे बड़ी है, इसके लिए स्थान का चुनाव बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है। यह गतिमान अवस्था में काम नहीं कर सकता, और सबसे खास
कमी है, ये शत्रु द्वारा, जिसको हम चाहते हैं कि उसको ना पता लगे, लेकिन उसके द्वारा भी इसे इंटरसेप्ट किया जा सकता है, वो भी इसे कैच कर सकता है। ये सबसे बड़ी कमी है। और रक्षा सेवाओं में संचार के प्रकार कौन कौन से हैं? हम सभी जानते हैं सैटेलाइट सबसे बड़ा है। सैटेलाइट है, मल्टीमीडिया है, मॉडेम है, फैक्स है, इंटरनेट है, टेलीफोन है, वीडियो फोन है, कंप्यूटर है, सेल फोन है, और इस समय सबसे ज्यादा चल रही है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का सबसे अधिक प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर आज के समय में जो अब न्यू टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन का प्रयोग किया जा रहा है। स्मार्टफोन से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है, चाहे वो जवान हो, एनसीसी कैडेट हो, आम नागरिक हो, कोई भी है, सभी स्मार्टफोन का प्रयोग कर रहे हैं। स्मार्टफोन को आज के समय में मोबाइल फोन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? ये जो स्मार्टफोन है, मोबाइल फोन है, ये एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में, जरूरी नहीं अपने घर के अंदर ही रहे, पहले क्या होता था, लैंडलाइन फोन होते थे, घर पर फोन होता था, घर के फोन से हम एक ही जगह रह करके जहां तक उसकी तार जाती थी वहीं तक जाकर के बात कर सकते थे। लेकिन अब जो हमारे पास स्मार्टफोन है या सेलुलर फोन, जिसको सेल फोन भी कहते हैं, मोबाइल फोन भी कहते हैं, ये क्या है? भौगोलिक क्षेत्र में चाहे जितनी दूर तक आप चले जाए और जहां तक ये आपके साथ है, आप इससे बात कर सकते हैं। बात करने के लिए व्हाट्सएप का सहारा लेते हैं, एसएमएस का सहारा ले लेते हैं, एमएमएस का सहारा लेते हैं, ईमेल करते हैं, रेडियो इसमें सुन सकते हैं, जीपीएस देख सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं, मौसम की जानकारी कर सकते हैं, और मौसम की जानकारी के साथ साथ हम भिन्न भिन्न चीजों का अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार से ये संचार के माध्यम के बारे में हमने बहुत विस्तृत पढ़ा। आप सभी, पुनः मैं बता दूं, इस बार जो आपका प्रायोगिक परीक्षा है वह 17 तारीख को यानी कल होने जा रही है। कल जो होने वाली परीक्षा है उसमें इस तरीके के संचार से जुड़े हुए प्रश्न हो सकते हैं, और कल अगर कुछ प्रश्न कल भी हो सकते हैं, और ऐसे इसी संचार से जुड़े हुए प्रश्न 19 तारीख को, जिस दिन आपकी लिखित परीक्षा है, उसमें भी पूछे जा सकते हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को, जो आज वीडियोस रिलीज हो रहे हैं, इन सभी का खूब अच्छे से अध्ययन करें और लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो का इंतजार आज ही करें। आज की तारीख में आपको 5 से 6 वीडियो लगातार मिलेंगे। इन जितने भी वीडियोज हर आधे घंटे के अंतराल पर आपको एक वीडियो मिलता रहेगा। आप इनका अध्ययन निश्चित रूप से करते रहें। जय हिंद, जय भारत।